today we want to learn about our thoughts. और आज हम हमारे सोच विचारों के बारे में सीखेंगे. A mind is a very tricky thing. और हमारा जो मन है वो बहुत ही अलग प्रकार का होता है. Many people say a lot of big battles are won in the mind. और बहुत लोग इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े जो युद्ध होता है वो हमारे मन में लड़ी जाती है. Because even if you are ready for the battle, if you lost the battle in the mind already, then I think you have lost the war. यदि आप युद्ध के लिए तैयार है लेकिन अपने मन में आप युद्ध में पराजित हो चुके हो तो आपका जो हूबहू जो लड़ाई है उसमें आप पराजित निश्चय हो जाएंगे. So there's a constant battle in our mind that we happen to have on a day-to-day basis. तो हमारे जीवन में निरंतर एक युद्ध होते हुए हम देख सकते हैं. So what to do, what not to do? Should I do this? Should I do or should I not do it? तो क्या करना है, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, क्या मैं ये ना करूं, तो क्या हमको वो जानना है. Even though God promises something sometimes, परमेश्वर कभी-कभी हमको कुछ बातों के वायदे तो देते हैं. We know the promises of God. We know that it's for us. हम जानते हैं परमेश्वर के वायदों के बारे में, हम जानते हैं कि वो वायदे हमारे लिए है. But many times we think maybe it's not for me, maybe God is angry or something like that. There's always a battle in our mind. लेकिन हम कभी-कभी सोचते हैं शायद से वो मेरे लिए नहीं है, शायद से ये मेरे बस के बात नहीं, शायद से परमेश्वर मेरे प्रति अप्रसन्न है. तो ये सारा बातों को लेकर हमारे मन में युद्ध होता रहता है. So for today's reading, I would like to open our Bibles to Numbers chapter 13, verses 30. और आज 30 to 33. और आज हम निकालेंगे गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 30 से 33 आयतों को हम देखेंगे. So it goes like this. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we certainly can do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, descendants of Anak come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes. We looked the same to them." और हम पढ़ेंगे 30 से 33 आयतों को. पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है. पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं. और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश के जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है. और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं. फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे. So here we know what exactly happened. God has promised the land of Canaan. और हम जानते हैं कि क्या हो रहा है. परमेश्वर ने उस कानान देश के बारे में परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था. And if God promises, nobody can snatch that gift from us. यदि परमेश्वर वायदा करते हैं तो उस वायदे को कोई भी हमारे हाथों से छीन नहीं सकता है. Even Satan cannot take away the gift that God wants to give us and has promised to give us. और शैतान भी हमारे अंदर से वो परमेश्वर के जो तोहफे जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं या परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो शैतान भी हमसे छीन नहीं सकता है. But what Satan can do is weaken our faith. What Satan can do is mess up with our minds. लेकिन क्या शैतान कर सकता है? वो हमारे विश्वास को नीचा कर सकता है, हमको हमारे मन में एक लड़ाई वो कर सकता है. So sometimes even this here it clearly says that
Caleb one way said, we can do it. One person is telling a positive thing that we can do it. And then we have 10 people who say that this is impossible. और यहाँ हम दो प्रकार के बातों को देख सकते हैं। पहला कालेब जो है वो कहता है कि हम उन पर चढ़ाई कर सकते हैं, एक सकारात्मक सोच को यहाँ देख सकते हैं, लेकिन दूसरे 10 लोग जो है इनके विरुद्ध एक नकारात्मक रीति में वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। Many times we see in our own lives, we battle with two different things in our minds. और हमारे वास्तविक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि दो बातों को लेकर हमारे मन में युद्ध होने लगता है। There's always a thing that says, when God says we'll do it, we say, okay, we can go forward with it. But then there are more than one person who is saying, here 10 people are saying, 10 people with negative thoughts are saying that this is not possible. और जब भी हम परमेश्वर की बातों को सुनकर हम विश्वास करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ और हम आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग जो है हमारे विरोध करते हैं। यहाँ देखते हैं कि 10 लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। So today we want to only focus on this simple thing in our lives. और आज हम केवल इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। When God has promised something for us in our lives, जब परमेश्वर हमारे लिए या फिर हमारे जीवन के प्रति कुछ बातों की वायदा करते हैं, many times we often get a storm of thoughts always reversing that action. और बहुत बार हमारे मन में एक तूफान के समान अलग-अलग प्रकार के सोच विचार आते हैं उस वायदे के विरुद्ध में। And it's always important on what voices we are listening. और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस आवाज को सुन रहे हैं। What is it that we are paying attention to? और हम किस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं? Because right here we have seen that the Israelites suffered because they have not paid attention to the positive thing, to the right thing. और हम देख सकते हैं इज़राइली लोग जो है और भी ज्यादा कष्ट को अनुभव करते हैं क्योंकि उन्होंने उस सही बात को या फिर उस सकारात्मक बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। If we look at the example of Eve in Genesis, जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में देखते हैं, God has promised Eve and Adam and Eve a beautiful future and he has given them every blessings. और परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बहुत ही बड़ा सुंदर भविष्य का वायदा दिया था और सारे प्रकार से के आशीषों से इनको भर दिया था। He has given them so much joy. He has given them hundreds of fruits. He has given them beautiful environment and a peaceful life. और परमेश्वर ने उनको आनंद दिया था, उत्साह, आनंद, खुशियां और इतना सारे फलों को खाने का आनंद और इतना अच्छा वातावरण परमेश्वर ने उनको दिया था। But we can see here the serpent comes and gives a thought in her mind. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सर्प वहां आता है और हव्वा के मन में एक सोच को डाल देता है। The serpent says, "Did God really say this?" और जो सर्प है पूछता है कि क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा? So here are the things. God has given a beautiful picture. God has promised a wonderful life, and then on the other side we are seeing a negative thought entering Eve's mind. और हम ये देखते हैं एक बाद में परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छे भविष्य के बारे में उनको वायदा किया था, लेकिन यहाँ फिर ईव के मन में एक नकारात्मक सोच विचार उत्पन्न होता है। And then we know what happened. और उसके बाद क्या होता है हम जानते हैं। Promises of the God cannot be snatched away by Satan, but we ourselves can walk away from it if we follow the wrong thoughts. परमेश्वर का जो योजना है उसको हम हमारे जीवन से शैतान छीन नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्वयं उस योजना के विरुद्ध दिशा में चलकर जा सकते हैं जब भी हमारे मन में हम अलग-अलग प्रकार के सोच विचार को बनाने लगते हैं। If we look at Mark chapter 5, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को देखते हैं, this is definitely one of my favorite chapters. ये जो अध्याय है मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय लगता है, because God has shown how much He loves even one person, how much He would go, how much effort He would give to help one person.
यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं और एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर कितना परिश्रम करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। In this chapter, we see 3 different healings going on. और इस अध्याय में हम 3 प्रकार के अलग अलग चंगाई को देख सकते हैं। We see a man delivered from a horrible demon possession. और पहले हम देख सकते हैं एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति चंगा हो जाता है। And then we see a woman being delivered by years of sickness. और उसके बाद देखते हैं कि एक स्त्री जो सालों से बीमार थी उसको चंगाई प्राप्त होता है। Now this is recorded in Mark chapter 5 from verses 21. और ये जो है मरकुस इसका 5 अध्याय उसका 21वां आयत से लिखा गया है। And all of us know what exactly happened over here. और हम सभी जानते हैं कि यहाँ क्या होता है। In verse 25 it says, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. और 25वां आयत इस प्रकार से कहता है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसने कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। So here is this woman, she is miserable, she is suffering for a long time. She has tried help everywhere. She has approached every doctor and she has failed. और यह एक स्त्री है जो बहुत ही बलहीन अवस्था में है। उन्होंने इतने सारे संकट को अपने जीवन में उठाया है, उन्होंने सारे वैद्यों के पास गया है, लेकिन उनको वहां से कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन वो और भी बुरी हाल में चली गई। We can imagine the situation of this woman, 12 years of suffering and pain and uncleanness. और ये स्त्री की अवस्था को हम समझ सकते हैं कि 12 साल तक लहू बहने का रोग था और वो अशुद्ध ठहरा जाती थी। And we see that the next verse 27 says, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. और 27वां आयत इस प्रकार से कहता है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। And this is where we want to focus on verse 28, because she thought. और 28वें आयत में इस प्रकार से हम देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कहती थी या फिर क्योंकि उसने सोचा था। Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. उसने ये विचार अपने मन में रख दिया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। So something happened in her mind. तो उसके मन में कुछ होता है। Do you think that was the only thought that was in her mind? क्या आप सोचते हैं कि केवल वो ही सोच उसके मन में उत्पन्न हुआ था? I'm sure there were many thoughts that were bothering her. Thoughts like, my life is useless. Thoughts like, I wish I died. Thoughts like, why this is happening to me? और मैं विश्वास करती हूँ शायद से उनके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते होंगे कि मेरा जीवन कितना व्यर्थ है, मैं क्यों मर ना जाऊं, मैं शायद से मर ही जाती हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। But we see here that she caught one positive thought and one thought that changed her life forever. लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्त्री जो है एक सकारात्मक सोच को वो पकड़ लेती है, और वो सोच जो उसके जीवन को पूरी रीति से बदलने वाला था। And then we know what happens. She touches and the power goes out from Jesus and she gets healed instantly. और फिर हम देख सकते कि विश्वास के साथ परमेश्वर के उस वस्त्र को छू लेती है और परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर प्रवेश करता है और वो तुरंत चंगी हो जाती है। This is such a beautiful story, because where there was hopeless, where there was absolutely no way, we have seen a new life emerge in this woman's life. और यहाँ हम देख सकते हैं जिधर कोई भी आशा नहीं था, किधर कोई भी मार्ग नहीं था, लेकिन उस स्त्री के जीवन में अब एक नया आशा उत्पन्न होने लगता है। If we ponder on this very carefully, यदि हम इसके ऊपर और भी ज्यादा मनन करें, even on today's world, even on today's
situation that is happening around us, और आज के अवस्था में या वर्तमान काल की जो भी बातें हमारे आसपास हो रही है, the number of negative thoughts that populate our mind are huge. और जो नकारात्मक बातें जो हमारे मन में भरती है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है. The many people are prone to depression. Many people are prone to anxiety. Many people are prone to ending their lives because there is no hope. बहुत सारे लोग जो है निराशा में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग व्याकुल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या करने की भी सोचते हैं, because of the thought they catch. क्योंकि उनके अंदर जो विचार को वो पकड़ लेते हैं उसके ऊपर उनका ये निर्णय निर्भर है. For example, there are a lot of things in this room. There are things that will help me and the things that will probably harm me. और उदाहरण के लिए मेरे रूम में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मदद करेगी और ऐसी चीजें जो मुझे मेरे जीवन में दोष भी लेके आ सकता है. So if I choose the right thing, then I will be healed, I will have a better life, or I will be saved. और यदि मैं सही चीज को चुनती हूँ तो मेरे जीवन में अच्छा होगा और मेरे जीवन में अच्छा भविष्य होगा और मैं सुरक्षित रहूंगी. So in our life, we constantly battle what we have to choose. We constantly battle which way we have to go. Because if we choose to go the right way, there's always a negative thoughts that populate on our minds. तो हमारे अंदर हमेशा ये सोच विचार आ जाते हैं कि किस रास्ते में जाना है, किस बात को चुनना है. यदि हम सही रास्ते में जाने की सोचते हैं तो ये नकारात्मक सोच जो है हमारे मन में आकर भरने लगती है. Just as we have heard, there is Caleb's report was positive, was reassuring, but then there this 10 people's report brought everybody's faith down, on everybody's hearts down. और यहाँ हम देख सकते हैं कालेब जो है वो विश्वास की बात को या फिर सकारात्मक बात को कहते हैं, लेकिन ये 10 लोग जो है वो नकारात्मक बात को कहते हैं और सारे लोगों का विश्वास को नीचे लेके आते हैं या फिर सारे लोगों को हृदय को दुख पहुंचाते हैं. God always teaches us through whatever He has done, and we see the next miracle that happens in this Bible, in this chapter. और परमेश्वर हमेशा उनके कार्यों के द्वारा हमको कुछ बातों को सिखाते हैं और इसी अध्याय में आगे के वचन में हम कुछ और अद्भुत कार्यों को देख सकते हैं. Because this miracle happens in between a journey that Jesus is taking to heal a young girl. और ये जो छुटकारा होता है, चंगाई जो होता है, वो एक दूसरे सफर के बीच में होता है जिधर यीशु मसीह एक बच्ची को, एक लड़की को चंगा करने के लिए जा रहे थे. We see a ruler's daughter is very sick and he comes crying to Jesus to come and heal her, and that's where he started his journey to his house. और हम देखते हैं कि एक आराधनालय के सरकार की बेटी जो है बीमार थी और उसको चंगा करने के लिए लोग उसको यीशु मसीह के पास आते हैं और वह यीशु मसीह अपना सफर को शुरुआत करते हैं. So today what we are talking about, these thoughts that affect our life, the thoughts that affect us receiving God's promises. We have focusing right now on how not only our thoughts but can also affect our thoughts. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा सोच जो हमारे परमेश्वर की योजना के बारे में या फिर परमेश्वर के वायदों के बारे में जो सोच हमारे अंदर होता है, केवल हम ही नहीं लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, वो लोग भी हमारे सोच विचार में प्रभाव डाल सकते हैं. Because sometimes when we are in trouble and we try to call people, what should I do? There are some people who can give us loads of wrong advices, and then there are some people who can give godly advices. क्योंकि हम जब भी मुश्किल में पड़ते हैं और जब भी हम किसी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ही गलत उपदेश को देंगे, सलाह को देंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो सही परमेश्वर ईश्वरीय ज्ञान को बांटेंगे. So in this miracle we see that when Jesus was going, और इस अद्भुत कार्य में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जा रहे हैं, on the way itself the servants of the man said the daughter has died. और जब भी वो जाते हैं तो रास्ते में ही उस सरदार के सेवक उनको कहते हैं कि जो लड़की है वो मर गई.
verse 30, verse 35 and 36 says, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus and said, your daughter is dead. और And 35 verse 36 says, ignoring what they said, Jesus told the ruler, don't be afraid, just believe. Just और believe. 35 वाक्य इस प्रकार से कहता है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। See how Jesus is ignoring. Ignoring is the word that we want to focus here. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनकी बातों को अनसुनी करते हैं। अनसुनी करना, उनको इनकार कर देना, इस बात को हमको मनन करना है। Because he had a mission. Jesus knew what he wanted to do and Jesus will accomplish it no matter what the circumstances say. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर एक लक्ष्य था और उनको उस लक्ष्य को पूरा करना था, और हमारा चाहे जो भी अवस्था हो, उनको वो लक्ष्य पूरा करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। So then he goes to the house and everybody is crying because the young girl has died. और फिर यीशु मसीह उनके घर पे जाते हैं और सभी लोग रोते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची मर गई। And verse 39 says, he went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. And verse 40 says, but they laughed at him. And then it says, after he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were. और 39 और 40 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। Hallelujah. We see later how a miracle happens and that girl is brought to life. और उसके बाद हम देखते कि किस प्रकार वह अद्भुत कार्य होता है और वो बच्ची जो है वापस जीवित हो जाती है। So here Jesus teaches us two things. First, he ignored what other people were saying, which could be true, but he ignored because he had a mission. और यह दो बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि यीशु मसीह ने लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। शायद से वो बातें जो है वो सच होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको इनकार कर दिया। And the second thing we says is when people laughed at him, people ridiculed him because the child has already died and he put them all out and then he goes with few people and the miracle happens. और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे और टट्टा करने लगे, तभी यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को निकाल दिया और वहां के कुछ लोगों को लेकर वो एक अद्भुत कार्य वह करते गए। We will point only on these two things today. और हम केवल इन दो बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे। As we are focusing on our thoughts, as we are focusing on the power of the mind, as we are focusing on how our thoughts can change our destiny. और जैसे हम हमारे सोच विचार की ओर हम लोग सोच रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारे सोच विचार जो है हम हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है और किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल सकता है। Many times the things we hear, the things we listen to, the things that automatically come bring a lot of thoughts in our mind. और जब भी हम बहुत सारे बातों को सुनते हैं, जिस बहुत सारे बातों को हम देखते हैं, इन सारे बातें जो है हमारे मन में बहुत सारे विचार को लेके आते हैं। For example, when Jesus was already going to that house and people said, oh, don't bother, she's already dead, then different minds could arise. Different thoughts could arise in everybody's minds. और यहाँ हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह उनके घर पे जा रहे थे और बीच में ही लोग आकर कहते कि बेटी तो मर गई, अभी गुरु को दुख ना दे, और तभी अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सोच विचार उत्पन्न हो सकते हैं। For example, we say, oh, if I went quickly, maybe I would have done a miracle. और शायद से ऐसे एक सोचा होगा, यदि मैं जल्दी आ जाता तो मैं वह एक अद्भुत कार्य कर सकता था। A lot has not been said about the father here, but can you imagine the situation of the father here? इस पिता के बारे में यहाँ ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप उस पिता के मन की अवस्था को समझ सकते हैं।
the daughter, a father loves their children. एक पिता जो है अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने बेटी से प्रेम करते हैं। Even in today's world, everyone is scared for the third wave because they say it might affect children. Parents are so stressed about it. और आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो है बहुत ही ज्यादा निराश है और व्याकुल है, क्योंकि जो तीसरा जो वेव है, जो कोरोना का वेव है, वो बच्चों को होने का संभावना ज्यादा है। सो माता पिता जो है अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। So imagine the father's mind when the servant says, "Your daughter is dead. Her story has ended. It's all over." और आप सोचिए उस पिता का मन का अवस्था क्या होगा कि आपका बेटी मर गई है, उसका कहानी खत्म हो गया है और सब बातों का अंत हो गया है। He will say, "Oh, why did I?" He probably could have been thinking, "Why was I here? I should have been holding my daughter's hand when she was dying." और उन्होंने सोचा होगा कि क्यों मैं यहाँ हूँ, शायद से मैं मेरी बेटी के साथ उसके मरने के समय में उसके हाथ को पकड़े रहना था। Or he would have seen, "Who is this Jesus?" And I didn't get anything from him. और उन्होंने सोच सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, मैंने उससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया। Or he would have been saying, "Why did you delay? Why did you not come immediately? If you came immediately, she would have been healed." या फिर वो सोचते हैं कि आपने देरी क्यों किया, यदि आप जल्दी आते तो आप उनको चंगाई दे सकते थे। But when Jesus ignored, and I think the father also ignored the thoughts and kept following Jesus. जब यीशु मसीह ने लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया, तभी मैं ये समझती हूँ उस पिता ने भी उस बातों को अनसुना कर दिया। Maybe the father ignored the thoughts that were storming in his mind. और इस पिता ने शायद से उनके मन के विचारों को, जो उसके मन में आ रहे थे, सारे विचारों को भी रोक दिया। But he caught only one thought, that there's something about this Jesus that he can do something which is supernatural. और उनके अंदर उन्होंने एक विचार को पकड़ लिया कि ये यीशु मसीह जो है उनके जीवन के बारे में कुछ खास बात है और वो एक अलौकिक बात को मेरे जीवन में कर सकते हैं। So the other thing what Jesus has taught here is, when people were laughing, he put them all out. और दूसरा बात जो यीशु मसीह बताते हैं, दूसरी बात ये है कि जब भी लोग हंस रहे थे, यीशु मसीह ने उन लोगों को बाहर कर दिया। He put the negativity out. He put the disbelief out. He put the distractions out. उन्होंने नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया, अविश्वास को बाहर निकाल दिया, और जो ध्यान को भटका देती है उस बातों को बाहर कर दिया। Jesus was focused and he finished his mission, and miracle happened, but before that he removed all the distractions away. यीशु मसीह ने अपने लक्ष्य को हासिल करना था और उन्होंने लक्ष्य को हासिल कर दिया, अद्भुत कार्य को किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने सारे भटकाने वाले या रोकने वाली बातों को बाहर निकाल दिया। So as we ponder today, how is our life this evening hour? और आज जब हम मनन करते हैं, हम सोचेंगे कि हमारा मन या हमारा जीवन किस प्रकार का है। I'm sure every day we come across situations like the Israelites faced, like Eve faced, like this woman faced, and like Jairus faced. और हर एक दिन हमारे जीवन में इस प्रकार का अवस्था होगा जिस प्रकार से इस्राएलियों ने सामना किया था, हव्वा ने सामना किया था, उस स्त्री ने सामना किया था, या फिर इस याइरस ने सामना किया था। What thoughts are we catching and what thoughts are we ignoring decides our destiny. और जिस बातों को हम पकड़ लेते हैं और जिस सोच को हम इनकार कर लेते हैं, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य, जो हमारा भविष्य निर्भर है। Every time we want to do something good, every time we have failed, there's always things and questions that come in our hearts. और जब भी हम कुछ अच्छे बातों को करते हैं या फिर जब भी हम कुछ गलत कर देते हैं, तभी बहुत सारे प्रश्न और विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगता है। When we left the good life in the US and came to a interior village for ministry, और जब भी हम इतना अच्छा जीवन जो यूएसए में था उसको छोड़कर जब भी हम एक गांव के जगह पर सेवकाई करने के लिए आए, to work with children, to establish a church, and to see whatever God has planned for us.
बच्चों के साथ सेवकाई करने के लिए और कलीसिया का स्थापना करने के लिए और जो भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो पूरा करने के लिए जो हमने सोचा, things were not easy for us. We have faced so many troubles. और हमारे लिए बातें जो है वो आसान नहीं था. हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को हमने सामना किया. Even now we have lot of hurdles. और अभी भी हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या को हम देखते हैं. And I can say that there were many times I was thinking, what am I doing here? What are we doing here? Why are we here? Why did we mess up our life? What has gone wrong? और बहुत बार मैं भी सोचती हूँ कि मैंने क्यों किया, हमने ऐसा क्या कर दिया है और हमने अमन के साथ ऐसा खेल क्यों खेल दिया There है. is always minds that say life would have been better there, life would have been comfortable there, life would have been easier there. और हम हमेशा इस प्रकार का सोच होता है कि हमारा जीवन जो है वहाँ बहुत ही अच्छा होता, वहाँ बहुत ही सुखदायक होता, वहाँ बहुत ही आनंदित और खुशहाली से भरा हुआ होता. But there are also thoughts that say, the God who has called is faithful. The God who has promised is faithful. The God who has chosen is faithful. फिर एक और सोच आता है कि जिसने वायदा किया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर हमको चुना है विश्वास योग्य है, जिसने हमको यहाँ लेके आया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है. And we have caught that thought, and that's why we are still here serving and rejoicing in the work of the Lord. और उस विचार को हमने पकड़ लिया है और इसीलिए आज भी हम यहाँ खड़े हैं और परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं. Many people are called for ministry. Many people are very enthusiastic about their calling. For example, every person has a calling in their life. और कुछ लोगों को सेवकाई का बुलावट है और कुछ लोग जो अपने बुलाहट के बारे में बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, उत्साह में रहते हैं. उदाहरण के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का एक बुलावट है. Some people know how to counsel others. Some people know how to listen to others' problems. Some people are prayer warriors. Some people help physically or financially. और कुछ लोग जो है किसी दूसरे लोग को अच्छा सलाह दे सकते हैं. कुछ लोग जो है दूसरों की बातों को अच्छे से सुन सकते हैं. कुछ लोग जो है प्रार्थना योद्धा बनते हैं. कुछ लोग जो है दूसरे लोगों को मदद करते हैं आर्थिक रीति में या फिर दूसरी रीति में मदद करते हैं. But sometimes whenever God is telling us something, it could be a calling for his work or it could be a promise in our life. लेकिन जब भी परमेश्वर हमको बुलाते हैं वो शायद से हमारे बुलावट होगा, हमारे जीवन के प्रति, उनके योजना के प्रति एक बुलावट होगा. Many times questions come in our life. I cannot do it. I'm not good enough. I'm not qualified enough. हम बहुत बार हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसका काबिल नहीं हूँ. इस प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाती है. Maybe I heard something wrong. Maybe God did not choose me. Maybe I shouldn't do this. और शायद से मैंने गलत सुना होगा, शायद से परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना होगा, शायद से मुझे ये करना उत्तम नहीं है. Maybe God promised me a child. Maybe God promised me a job. Maybe God promised me a ministry, but maybe he changed his mind. शायद से परमेश्वर ने मुझे एक बच्चे के बारे में वायदा किया है, एक नौकरी के बारे में वायदा किया है, एक सेवकाई के बारे में वायदा किया है, लेकिन शायद से परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया है. Maybe God gave all these promises in the Bible, but maybe they're not for me because maybe God is angry on me. परमेश्वर ने सारे वायदों को इस पवित्र शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन शायद से मेरे लिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरे से अप्रसन्न है या गुस्सा है. Many thoughts storm our mind and we are not able to achieve the promise. We are not able to achieve the blessed life because we hold back because of negative thoughts and negative influences. और बहुत बार हम उस लक्ष्य को या फिर उस अच्छे जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम इस नकारात्मक सोचों को हमारे जीवन में पकड़े रखते हैं. We have seen how much the Israelites have suffered because of the same. और हम देखते हैं कि कितना ज्यादा कठिनाइयों को इजरायली लोगों को सामना करना पड़ा. We see how Eve has suffered and then the suffering has started because of the same. और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हवा ने भी कठिनाई को सामना करने लगा, परिश्रम होने, उसका जीवन में संकट आने लगे और हम सभी लोग उसको अनुभव कर रहे हैं. So I don't know what everybody is going through tonight.
और मैं नहीं जानती कि आप लोग किस अवस्था से जा रहे हैं आज। Things are really a crazy time. Things are really a horrible situation right now. शायद से चीजें जो है बहुत ही बुरे होंगे, हालात बहुत ही बुरा होगा। Recently, one of our child who lives in the children's home went to his village. All the children had to go back because of COVID. And recently, one 7-year-old has passed away. और हमारे इस चिल्ड्रन होम में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चों को वापस अपने गांव में बेचना पड़ा हमको, क्योंकि कोरोना की वजह से उनको अपने घरों में बेचना पड़ा। और हाल ही में हमको पता चला कि एक 7 साल का छोटा बच्चा जो है वो गुजर गया। I knew about his sickness at the last minute. और मैंने उसके रोग के बारे में अंत में समझ पाई थी। Just before he died, the mother called and said that he's very, very sick. और वो मरने के कुछ ही समय पहले, क्षण पहले उनके माता जी ने मुझे कॉल कर बताया कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। So I was on the phone. He was already on bed. He wasn't eating any food, no liquids, and he was already dying. और मैं कॉल में थी और बच्चा उस बिस्तर पे पड़ा हुआ था और कुछ खा नहीं रहा था, कुछ भी पानी ले नहीं रहा था और वो मरने पर तक आ गया था। So I get to talk to him just before he died. I spoke to him. I prayed for him, and I told him how much mommy loves him. And then he just passed away after he heard my voice. और मैंने उससे बातें किया, उसके मरने के कुछ क्षण पहले मैंने उससे बातें किया और मैंने बताया कि उनके लिए प्रार्थना किया और मैंने बताया कि मम्मी आपसे कितना प्यार करती है। और मेरे इस बातों को सुनने के बाद वो तुरंत चल बसा। So the whole village and the family said that the boy was waiting and fighting till he heard our voice. और सारा गांव वाले इस प्रकार से कह रहे थे कि वो बच्चा जो इंतजार कर रहा था कि वो हमारे आवाज को सुने। Many thoughts came. If Corona was not there, if he was in children's home, if I knew early, I would have taken to a hospital. Maybe I should have called them and I should have asked if they were okay. All these thoughts always were troubling me many days. और बहुत दिन तक मेरे मन में ऐसे बातें आ रहा था कि यदि ये कोरोना नहीं होता तो वो बच्चा यहाँ इस चिल्ड्रंस होम में होता और मैं उनको सही समय पर अस्पताल लेके जाती और हम लोग उसको इलाज कर सकते थे और वो ठीक हो जाता था। तो इन प्रकार का सोच विचार जो है मेरे दिल में मेरे मन में बहुत दिन तक आ रही थी और मुझे अस्वस्थ महसूस हो रहा था। Almost like maybe it's my mistake. Maybe I didn't call. Maybe I should have asked if he was okay. Maybe I should have maybe this, maybe that. But then God spoke to me and said, "This His plans are higher." And then it gave me peace when I caught the thought that God gave me. और मैंने सोचा बहुत सारे प्रकार से मैंने बातों को मेरे मन में मैंने देखा कि शायद से यदि मैं उसको जल्दी फोन कर जानती उसकी अवस्था को या फिर मुझे पहले इसकी अवस्था को जांचना था। बहुत सारी बात जो है मेरे मन में आ रही थी, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे कहा कि परमेश्वर का सोच विचार जो है हमारे सोच विचार से बढ़कर है और उस बात को मैंने पकड़ लिया और मेरे मन में एक आश्वासन को मैंने अनुभव किया। What is happening in our minds today? What kind of war is happening in our thoughts today? और आज हमारे मन में क्या हो रहा है और किस प्रकार का लड़ाई हमारे मन में हो रहा है? Are we suffering because we are catching the wrong thoughts? Are we suffering because we are hearing the wrong people? Are we suffering because we are not closing the doors of negativity and distraction? क्या हमारे जीवन में हम संकट को सामना कर रहे हैं क्योंकि हम नकारात्मक सोच विचार को पकड़े रहते हैं? क्या हम जीवन में संकट को सामना करते हैं क्योंकि हम नकारात्मक लोगों को, अविश्वास करने वाले लोगों को हमारे जीवन में प्रवेश करने देते हैं और उनको रोकते नहीं है? The Israelites should have closed the spies door and should have opened the positive door of Caleb. और इजरायली लोग जो है उस 10 जासूसों की बातों को बंद कर देना चाहिए था और कालेब की जो बातों के और उनको कान लगाना था। What doors do you have to close today? What negative thoughts do you have to push out today?
और किस प्रकार के दरवाजे को आज आपको बंद करना है, कौन से नकारात्मक सोच को आज आपको बाहर निकालना है। I am waste, I am useless, I am nothing, my life is always in tears, always negative, negative, negative. और मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन में मेरे जीवन से किसी को भी फायदा नहीं, मेरे जीवन का अंत में कर देना चाहिए, ऐसे हमेशा नकारात्मक बातों को हम सोचते रहते हैं। Or no matter how hard the journey, no matter how hard the problems, no matter how hard the struggles, are we able to think, or are we able to realize I am a child of God, I am precious, I am beautiful, I am chosen. और चाहे जो भी अवस्था हो, चाहे जो भी संकट को आप सामना करते हो, क्या आप इस प्रकार के सोच सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने मुझे सुंदर रीति से बनाया है। Are we thinking everybody left me, or are we thinking no, God never leaves me? क्या हम इससे सोचते हैं कि सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया, या फिर इस प्रकार से सोचते हैं नहीं, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है? Are we thinking that my life is hopeless, or do we know God is in control? क्या हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी आशा नहीं है, या फिर हम इस प्रकार से सोचते हैं नहीं, मेरा परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है? Have we forgotten all the promises that God has given in our lives because of problems? And have we thought, okay, have we given up of those promises? क्या हमारे जीवन के वायदों को हमने भूल चुके हैं, या फिर उनको निकाल दिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष है, या फिर हम इन सारे बातों के कारण वो सारे योजना को, उस वायदों को हम दूर करते हैं? God wants to do great things in us, through us, among us. परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे द्वारा और हमारे बीच में महान कार्य करना चाहते हैं। He has great plans, he has great promises, and he has his plans and promises are perfect. परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही बड़ा योजना रखते हैं, बहुत ही बड़ा उद्देश्य रखते हैं, और उनका योजना और उनका उद्देश्य जो है वो बड़ा है। And if we, as his children, are focused on our calling, are focused on Jesus, are focused on his promises, and do not listen to the negative thoughts, we will be victorious. और जब भी हम परमेश्वर के संतान जो है, जब भी हम परमेश्वर के बातों के ऊपर, उनके योजना के ऊपर, उनके उद्देश्य के ऊपर, उनके बुलाहट के ऊपर जब भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। We will be victorious, we will be healthy, we will be joyful, we will be peaceful. और हम जो है जयवंत होंगे, हम आनंदित होंगे, और हम स्वास्थ्य से भरे होंगे। Today, let us remember and let us focus our minds. Let us look unto Jesus. Let us look unto his promises, and let us not look here and there or be distracted and lose our promise. और आज जो है हमको यीशु मसीह की ओर देखना है, यीशु मसीह की इस योजना की ओर देखना, बुलाहट की ओर देखना है, ना कि हमको यहाँ वहाँ हमारे सोच विचार की ओर ध्यान देना है, और सोच विचार को ध्यान देने से हमारा लक्ष्य से हम भटक सकते हैं। May God help us. May God help us all to achieve the land of Canaan, the promised land, the promised gift, the promised child, the promised job, whatever promises he has in our lives. Let us attain it. Let us wait for it, and let us rejoice through the journey. और जो भी वायदे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, एक संतान का वायदा, एक नौकरी का वायदा, उस कनान देश का वायदा, इस प्रकार से जो भी वायदे परमेश्वर ने हमको दिया है, उस वायदे को हमको हासिल करना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। Because as in Mark chapter 5, for one person also, God will travel far. For one person, he can stop and wait. For one person, he will continue the journey. और जिसे हमने 5वें अध्याय में देखा कि एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह कितना दूर यात्रा करते हैं, एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ठहर जाते हैं, और एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह अपना सफर को जारी रखते हैं। So even for me, even for you, even for all of us, Jesus has great things. Let us just focus on that. Let us be positive in this negative and depression world, and let us walk towards victory.
और आज परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, हम सभी के साथ है, और इस सारे नकारात्मक बातों को जो संसार में है, उसको छोड़कर हम हमारे जय के प्रति, हमारे इस लक्ष्य के प्रति हम चलते जाए। And as I share this, I ask you to pray for me that I would do the same as well. और जैसा मैं इस बातों को आपके सामने बांट रही हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं भी इन सारे बातों में आगे बढ़ सकूं। Amen. May God bless us all. आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे।